हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9 की एनसीईआरटी में। तो देखते हैं अच्छे तरीके से। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, हर एक चीज समझेंगे इसके अंदर नोट्स के थ्रू। और ये जो नोट्स है मेरे, ये एनसीईआरटी के थ्रू मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा है एंड कंप्रेस किया है, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। देखते हैं क्या है। जब भी पढ़ने बैठे दोस्तों, आप क्लास 9 की स्टूडेंट है तो कॉपी और एक पेन के साथ बैठे, स्टेप बाय स्टेप जितना समझ में आए, भले वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, उसे आप लिखते रहिए। समझ में आया आप लिखते रहिए, जिससे आपको हर एक चीज कॉन्सेप्ट लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। देखते हैं क्या है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। जितनी भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें बनी हैं उस मटेरियल का नाम है मैटर। क्या नाम है? मैटर। एंड एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। मैटर का डेफिनेशन यही है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। कोई भी चीज स्पेस ले या फिर मास ले, दोनों ले, स्पेस ले या मास ले, उसको बोलते हैं मैटर। ध्यान रखिएगा। एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि क्या? मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस। अब हम इसी चैप्टर में अच्छी तरीके से मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है, आयंस क्या होता है पढ़ेंगे। अभी तो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। जब डिटेल में जाएंगे तो अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। ठीक है, और देखते क्या है। मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, इज अ पंच तत्व। हमारा जो मैटर है बेसिक, इसके 5 एलिमेंट्स है। क्या है? 5 एलिमेंट्स है, ऐसा आपकी बुक में लिखा था एनसीईआरटी के अंदर, तो मैंने ऐड कर दिया है। कौन कौन से देखते हैं। एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। इतना ही होते हैं। देखो ये शायद आपके एग्जामिनेशन में 1 नंबर में आएगा डेफिनेशन के रूप में। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर एंड व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट्स। तो 5 बेसिक एलिमेंट्स है और ये एयर, वाटर, फाइबर, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके अंदर देखो जनरली क्या है ना, इसकी विशेषताएं, आखिर ये खास क्या है इसके अंदर, वही हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है दोस्त, देखते हैं क्या है। मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं। ठीक है, और क्या है? वीकेंड स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल और अनऑक्यूपाइड स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल। देखो वीकेंड का मतलब अनऑक्यूपाइड होता है, तो मैंने अलग से लिखा है। इसे लिखना चाहे इसे लिखना, अगर आपका मन करे इसे लिखने का तो इसे भी आप लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अनऑक्यूपाइड स्पेस का मतलब क्या भैया? जो ऑक्यूपाई स्पेस को ऑक्यूपाई ना करे, जो स्पेस के अंदर ना हो, उसको ही बोलते हैं एग्जिस्ट। मतलब यही है, अनऑक्यूपाइड स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। ठीक है, और देखते क्या है। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। जो भी पार्टिकल्स हो कंटिन्यूअस मोशन में हो, जो भी पार्टिकल्स है ना, अपना छोटा सा, मान लीजिए एक छोटा सा पार्टिकल है, वो कंटिन्यू मूव करता हो। ठीक है, रेस्ट पे ना हो, रेस्ट का मतलब रुका हुआ ना रहे, मोशन में रहे, ऐसे 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 करते रहे। ठीक है, यही था इसके अंदर। और देखते क्या है। पार्टिकल्स आर हैविंग अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द बॉन्डिंग। देखो अब इसका मतलब आप आगे चल के पढ़ोगे इसी ही चैप्टर में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर जब स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए वर्ड याद रखो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर बना है अलग से। तो अभी के लिए थोड़ा बस वर्डिंग याद रखो, जब आगे पढ़ेंगे हम तो अच्छी तरीके से मतलब उसका समझ लेंगे। ठीक है, और देखते क्या है। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है। सिंपल सी बात ये है कि इसके हम स्टेट्स पढ़ेंगे कि किस किस स्टेट में पाया जाता है मैटर। तो पहला है अपना सॉलिड। जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, 5 है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, इंस्टेंट, कंडेंसेट। अब ये प्लाज्मा और अपना बोस, इंस्टेट, कंडेंसेट, ये दोनों जो होती हैं नॉर्मली नहीं पाई जाती। ठीक है, तो नॉर्मली खाली 3 ही पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसे हम देखते हैं हैज अ फॉर्म ऑफ आइस। आइस का आप एग्जांपल देखना, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम नॉर्मली अपने लाइफ में देखते हैं, लेकिन ये प्लाज्मा और बोस, इंस्टेंट, कंडेंसेट, इसे हम जल्दी नहीं देखते। तो इसलिए इस दोनों को उतना हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जितना हम इन तीनों को देंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या है। सॉलिड क्या है देखते हैं। सॉलिड हैविंग अ फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। देखो जैसे कि मान लीजिए क्यूब है, आइस क्यूब है, तो आइस क्यूब में आपने क्या देखा, आइस क्यूब के हमने देखा कि जिस, मान लीजिए क्यूब के फॉर्म में रखा तो क्यूब के फॉर्म में आइस बन गया, सर्कल के फॉर्म में रखा तो सर्कल के फॉर्म में आइस बन गया। तो इसके पास फिक्स्ड शेप है। ठीक है, किसके पास? सॉलिड के पास। और डिफिनाइट वॉल्यूम, 1 लीटर पानी डालोगे तो 1 लीटर जो भी होगा वो आइस बनेगा, 2 लीटर डालोगे तो 2 लीटर बनेगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया हो इसके अंदर। ठीक है, और देखते क्या है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। अब बोलोगे भैया इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या है, अभी बताता हूं आपको अच्छे तरीके से। ठीक है,
पहले हम ये सारे को पढ़ लेते हैं, अभी इसको मैं आपको अच्छे से ड्राइंग के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। इट इज अ इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है, इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसे जब आप कंप्रेस करने जाओगे तो टूट जाएगा। आइस को पकड़िए और उसे जोर से मतलब फोर्स लगाइए तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई रबड़ है, रबड़ का कोई भी चीज हो गया तो कंप्रेस होता रहता है, ठीक है, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा, सॉलिड जो होगा। और देखते हैं क्या है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, इसका मतलब भी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ऑल पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पेक्ड, इसका भी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलिए समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप। देखते क्या है। कंसिडर करेंगे एक छोटा सा बीकर, बीकर मतलब एक बाल्टी टाइप का, उसके अंदर हम बहुत सारे बॉल्स रखेंगे, ठीक है, समझने के लिए खाली। बॉल्स हमने रखा अच्छी तरीके से, और आप जब देखेंगे बहुत सारे बॉल्स रखा तो कुछ इस लाइन में होंगे, तो इनके अंदर आप देखोगे ना, तो ये जो बॉल्स हैं अपना, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सारे पास पास हैं, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी बॉल्स हैं, ये बॉल्स मतलब नहीं पार्टिकल समझ लीजिए, ये बॉल्स नहीं पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल्स हैं इनके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्ती है। तो दोस्ती जहां पे भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात यही है कि सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत पास पास रहते हैं, बहुत क्लोजली रहते हैं, बहुत पास पास रहते हैं जो भी पार्टिकल्स होते हैं। तो यही दोनों का मतलब था, जो मैंने बताया कि डायग्राम के थ्रू मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो यही इसका मतलब था कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली रहते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं। क्लोजली हैं तो स्ट्रॉन्ग होंगे, सिंपल सी बात है। दूर दूर रहते तो वीक होते, लेकिन पास पास हैं तो इनके अंदर जो भी स्ट्रॉन्गनेस है वो बना है। तो ये पार्टिकल है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी इसके अंदर। और देखते हैं अब लिक्विड और गैस के अंदर क्या है। लिक्विड स्टेट देखते हैं। लिक्विड स्टेट का मतलब क्या है। लिक्विड्स हैविंग अ नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो मान लीजिए एक लीटर पानी लीजिए आप, और आप एक बर्तन में रखिए। जिस जिस बर्तन में रखेंगे तो उसका जो अपना शेप होगा वो बदलता रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जो भी लिक्विड है उसकी जो शेप होती है फिक्स्ड नहीं होती है, वो बदलता रहता है। लेकिन 1 लीटर का पानी होगा तो 1 ही लीटर रहेगा, 2 लीटर नहीं बन जाएगा। सिंपल सी बात थी, ठीक है। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जर। तो मैंने देखो यहाँ पे ड्राइंग बनाया है, जो भी पार्टिकल्स है ना थोड़े दूर दूर रहते हैं लिक्विड्स के केस में, तो थोड़े थोड़े दूर में है, जिसकी वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है थोड़ा वीक है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये दूर दूर है, पास पास नहीं है, ठीक है। इट इज एन ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ये भी इनकम्प्रेसिबल है। पानी लीजिए, पानी को इसे दबाइए, वो दबेगा ही नहीं, दबेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल है, उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी रबड़ को हम ऐसे ऐसे करते हैं तो कंप्रेस होता रहता है, तो इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। किसको किसको, लिक्विड को और सॉलिड को, ध्यान रखिएगा आप। और देखते क्या है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड। जो भी इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब भी अभी हम समझेंगे अच्छी तरीके से, तो इसका लोअर है सॉलिड के केस में, ठीक है। और देखते क्या है। इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से कि जो भी अपने पार्टिकल्स है वो दूर दूर हैं, दूर दूर हैं तो वीकर होंगे, स्ट्रॉन्गर नहीं होंगे। सॉलिड के अंदर क्या था, सब पास पास थे इसलिए स्ट्रॉन्गर थे, लेकिन इसमें क्या है, दूर दूर हैं, तो दूर दूर हैं इसकी वजह से वीकर है। सिंपल सी बात है। पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। तो यही मैंने लिखा है कि जो भी अपने पार्टिकल्स हैं वो लेस रहते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। देखो दूर दूर है, इनके अंदर उतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। और देखते हैं क्या है। गैस स्टेट देखते हैं, इसका मतलब क्या है। गैस स्टेट नॉट हैविंग अ फिक्स्ड शेप, ऑलमोस्ट नॉट हैविंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब मान लीजिए गैस है, मान लीजिए कोई भी गैस है, ऑक्सीजन ही मान लीजिए आप, एक थैली में लीजिए ना, उसको थैली से कीजिए तो थैली भर जाएगा। थैली की जगह और बड़ा थैली होगा तो और जल्दी बड़ा हो जाएगा, और बड़ा थैली होगा तो और जल्दी। मान लीजिए एक थैली है, आपने ऐसे किया, हवा से ऐसे किया तो फूल जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि उसके अंदर फिक्स्ड शेप नहीं है। किसके अंदर, गैस के अंदर फिक्स्ड शेप भी नहीं है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। पहले थैली में थोड़ा इतना आया होगा, दूसरा थैली बड़ा होगा तो इतना आ गया होगा, तीसरा थैली और बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना। तो आप जब इसे ऑक्सीजन की कोई भी चीज को लोगे ना, तो जो अपना प्लास्टिक होगा, जो भी अपना वो होगा और बड़ा हो जाएगा। तो कहने का अर्थ सिंपल सी बात यही है इसके अंदर की फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, फिक्स्ड शेप भी नहीं है। किसके अंदर, गैस के अंदर, गैस के अंदर, ठीक है। गैस के अंदर फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, फिक्स्ड शेप भी नहीं है। यही था इसके अंदर। देखते हैं और क्या है। इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। तो मैं आपको ड्राइंग के थ्रू अच्छी तरीके से समझाना चाहूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जो इसकी दोस्ती उतना अच्छी नहीं होती है। अपने लिक्विड्स के अंदर क्या था, थोड़े दूर दूर थे लेकिन इतने दूर नहीं थे कि चले ही जाएं, लेकिन इनमें बहुत 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 दूर रहते हैं ये लोग। तो सिंपल सी बात है, इतना दूर है ये लोग, तो इनके अंदर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होगा, बहुत वीकर होगा, बहुत वीकर, बहुत कम। इनके अंदर कुछ मान लीजिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूं इसके अंदर कि इट इज अ पार्टिकल्स, जो भी इसके पार्टिकल्स है बहुत लार्जेस्ट दूरी पे रहते हैं, इनकी डिस्टेंस बहुत लार्ज है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये अपने नोट्स में ऐड करना, ठीक है, जो भी ड्राइंग है। इट इज अ हाईली कंप्रेसिबल। लेकिन जो अपना
गैस है बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, ठीक है, कंप्रेसिबल है, ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है, कंप्रेस कर सकते हैं, जो हवा है हमारा कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए थैली लीजिए, आप उसे ऐसे कीजिए तो भर जाएगा, ठीक है, आप ऐसे दबाइए तो कंप्रेस होता रहता है, तो इसके लिए हाईली कंप्रेसिबल। डेंसिटी क्या है, इज अ लीस्ट एंड डिफ्यूज, बहुत ही कम है इसकी डेंसिटी। पार्टिकल ऑफ इनसाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। तो जो भी मैंने बताया कि बहुत दूर दूर है जो भी पार्टिकल्स हैं, इसकी वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, बहुत नेग्लिजिबल मान लीजिए, ना के बराबर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। सिंपल सी बात थी, इसके अंदर हर एक चीज हमने समझा, सॉलिड लिक्विड गैस क्या था, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप। कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम एक ही वीडियो पे वन शॉट बनाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, जिससे हमें हर एक चीज समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।